नमस्कार दोस्तों। पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, लगातार बरसात, फिर दीपावली की तैयारियाँ और उसके बाद हमारे यहाँ तो छठ भी होता है। हालांकि मैं छठ नहीं करती हूँ, लेकिन छठ पे ध्यान लगा रहता है। तो इतनी सारी व्यस्तता के बाद आज बहुत लंबे समय बाद आप सबके बीच उपस्थित हुई हूँ अपनी गार्डनिंग का अपडेट लेके। तो आज के वीडियो में नवंबर गार्डनिंग की अपडेट आपको दूंगी। साथ ही में मैं आपको बताऊंगी कि आप नवंबर मंथ में किन नई सब्जियों को अपने गार्डन में लगा सकते हैं या अपने गार्डन में जोड़ सकते हैं। तो आरंभ इन फूलों से करते हैं। देखिए, ये गुलाब के फूल, कितने सारे कलियां आ गई है और ये बिल्कुल सही समय है। अब गुलाब पर आपको अपने जितने आपको गुलाब की केयर करनी है आप करना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि अब पूरी सर्दी गुलाब आपको भर भर के फूल देगा। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर बहुत बरसात थी, तो जिसके कारण आप देख पा रहे होंगे मेरे गुलाब के पौधे बहुत ज़्यादा स्वस्थ भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनके पत्ते अभी पीले होने लग गए हैं। अभी थोड़े दिन में अगर बरसात बंद होती है तो ये पहले तो सारे पत्ते पीले होकर के गिरेंगे। इसको कंपोस्ट दूंगी और ये जो पीले पत्ते पड़ रहे हैं ये सब देखिए आप, ये बरसात हो रहे थे तो इसके कारण से ये सब पत्ते वगैरह पीले हो रहे हैं, लेकिन कलियां बहुत बन रही हैं अभी भी, क्योंकि मैंने बरसात से पहले भी खाद दिया था। लेकिन इतनी बरसात, लगातार बरसात हुई है, जिसके कारण से ये इन सब में अब न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। तो इन फूलों के साथ साथ देखिए पुरानी सब्जियां जो लगी हुई है, ये बीन्स, मैंने बीन्स आपको पहले ही बताया, मैंने सितंबर से ही लगा दिया है। और ये बिल्डिंग मैंने आपको बताया था, ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ये भी मेरे गार्डन के लिए एक रुकावट है। देख सकते हैं आप, उस तरफ के जितने भी कंटेनर्स थे वो सभी को मुझे हटाना पड़ा है, क्योंकि उन सभी पर इतना सीमेंट पड़ रहा था। सभी पौधे ख़राब हो गए थे, ऑलमोस्ट ख़राब ही हो गए, तो कंटेनर्स भी मुझे हटाने पड़े हैं। और बरसात तो इतनी ज़्यादा हुई है, मैंने आपको बताया, यही कारण है कि वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे कि लगातार बरसात हो रही है। बरसात तो वैसे बेंगलोर में हमेशा से बहुत होती है, लेकिन बरसात जैसे हुई और बार बरसात हुई और उसके बाद फिर धूप निकल आता है, लेकिन ये पहली बार ऐसा था कि लगातार बरसात हो रही है, दिन रात हो रही है और धूप के दर्शन नहीं हो रहे। कितने कितने दिन तक सूरज देव दिख ही नहीं रहे। ऐसे में बागवानी में कुछ भी काम करना बहुत ही कठिन हो रहा है, और काम हो नहीं रहा है तो आपके साथ साझा भी नहीं कर पा रहे कुछ भी। जो भी पौधे लगाए थे, देखिए जितने भी बीज लगाए सब अंकुरित भी हो जाते हैं इतने अच्छे से, फिर ख़राब हो जा रहे हैं। और सैपलिंग्स को जिन्हें भी ट्रांसफ़र किया तो उनकी तो हालत इतनी ख़राब है, एक भी सैपलिंग अच्छे नहीं बचे हैं। और जो सैपलिंग्स के लिए मैंने बीज डाले थे, सीडलिंग्स, ये देखिए, ये सारे बरसात की इतनी मार झेलने के बाद कुछ पौधे बचे हुए हैं, जिनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं एकदम रुकी हुई सी है। और जिन्हें मैंने ट्रांसफ़र भी कर दिया था, देखिए उसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। ये बहुत पहले ट्रांसफ़र करा हुआ है पौधा है, और लगातार बरसात के कारण, ओवर वाटरिंग के कारण इसकी ग्रोथ एकदम रुक गई है। जबकि इसके बाद मैंने एक और पौधा लगाया, ये देखिए, ये अभी अच्छा हो रहा है थोड़ा, क्योंकि बरसात के साथ साथ यहाँ पर अब धूप भी थोड़ी सी आ रही है। जब पौधे को धूप नहीं मिलेगा, लगातार केवल पानी मिलता रहेगा, तो पौधे की ग्रोथ पर बहुत असर पड़ता है। और इधर ये टमाटर सब देखिए आप, मेरे बहुत सारे टमाटर लगे हुए थे, एक एक पौधे में 5-5, 6-6 किलो टमाटर आपको दिखते, इतने टमाटर लगे हुए थे। ये देखिए, आप देख रहे हैं इतना बड़ा टमाटर का पौधा था और इतने टमाटर लगे थे, लेकिन इस तरह से देखिए ये इतने बड़े बड़े टमाटर सड़ के गिर रहे। इनके सड़ने का कोई और कारण नहीं होगा, मुझे जो लग रहा है सारे फ्रूट फ्लाइज ही हो सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े टमाटर इस तरह सड़ के नहीं गिरेंगे। न्यूट्रिशन की कमी होती तो नीचे की तरफ से रूट, एंड रूट हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पूरा पूरा टमाटर सड़ जाता है। और इतने टमाटर के पौधे मैंने लगाए थे आप, क्योंकि जो भी भिंडी के पौधे हटाए थे और बरसात लगातार चल रही थी तो सॉइल मिक्स तैयार नहीं कर सकते, तो उसी कंटेनर में मैंने टमाटर लगा दिए थे और बहुत सारे टमाटर के पौधे हो गए थे। जितने पौधे हुए थे उतनी ज़्यादा फ्रूटिंग भी थी, और उतनी फ्रूटिंग अगर सारे रह जाते ना तो 30-40 किलो टमाटर तो बहुत आसानी से, बहुत आराम से मेरे गार्डन से ही निकल जाते। इतना ख़राब होने के बाद भी अभी भी टमाटर मैं अपने गार्डन का ही यूज़ कर रही हूँ, मार्केट से अभी नहीं लाना पड़ रहा है। बहुत ख़राब हो रहे हैं उसके बाद भी देखिए
कितने टमाटर ख़राब हो रहे हैं आप देख सकते हैं, और गुच्छों में टमाटर लगे हुए हैं। ये देखिए इतने सारे टमाटर इसमें से वेस्ट होने के बाद भी देख सकते हैं आप कितने गुच्छों में लगे हुए हैं। और इनकी साइज़ भी देखिए कितनी अच्छी, क्योंकि मैं आपको बता रही थी न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी होती तो इतने इतने फल ही नहीं बनते। आप फल देख पा रहे हैं जब इतने बड़े बड़े फल लगे हैं, और उनकी साइज़ भी सही में बहुत अच्छी आई है। ये देखिए, ये तो आपको मैं अभी जो दिखा रही हूँ एकदम लास्ट में ये जो बचे खुचे टमाटर हैं वो है, पर जो आरंभ में टमाटर आए थे ये देखिए इतने बड़े बड़े साइज़, इतनी अच्छे टमाटर हुए थे। तो बहुत टमाटर हुए और सब बहुत बर्बाद भी हुए, और ये सब बरसात के कारण। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से ये फ्रूट फ्लाइज के कारण है। अब ये 1 से 2 दिन में ये पूरा टमाटर सड़ के फिर अपने आप गिर जाएगा। तो इस तरह से इतने टमाटर सड़ के गिर रहे हैं, सारे टमाटर ही नहीं, लौकी, बैंगन, सबकी यही हालत है। क्योंकि कुछ भी पेस्टिसाइड में डाल के जा रही हूँ तो तुरंत में कुछ देर बाद बारिश आ जा रही है, किसी भी समय बरसात हो जाती है। तो बरसात के कारण से मैं इनमें जो भी डालती हूँ उसका कुछ असर नहीं होता। ये देखिए इस तरह से आप इस पे देख पा रहे हैं कुछ कितने कीड़े हैं। ये देखिए इसको मैंने थोड़ा कवर कर दिया तो ये शायद बच गया है लौकी, देखिए, नहीं तो पर अंदर से पता नहीं, अंदर से बाहर से देखने में तो बहुत स्वस्थ लग रहा है, लेकिन अंदर से काटेंगे तो ये भी ख़राब हो सकता है, निकल सकता है, क्योंकि बहुत ऐसा हुआ है मेरे साथ। और मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं ये सभी कंटेनर्स देखिए जंगल से उग रखे हैं, सभी कंटेनर्स खाली हो रखे हैं, बहुत सारे कंटेनर्स खाली हो रखे हैं। और इनकी सभी को मिट्टी पलट करके धूप दिखाना है, लेकिन जैसे ही मिट्टी अगर मैंने फैला दिया तो बरसात आ जाएगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उठाना, क्योंकि लगातार बरसात होती रहेगी तो धूप दिखाना मिट्टी का बहुत मुश्किल है। और अक्टूबर में लगाए, देखिए ये मैंने मेथी लगाया था, अब इसमें आपको 1-2 नाम के लिए भी मेथी नहीं दिख रहा होगा, देखिए 1 आध पौधे दिख रहे हैं बस। इतनी बरसात तो बरसात के मौसम में भी यहाँ पर नहीं हुआ था जितना इस बार पूरा अक्टूबर महीने में बरसात हो गया है यहाँ पर। तो बरसात इतनी ज़्यादा रहेगी तो आप गार्डनिंग में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो आपके पुराने पौधे हैं बस उसी में फ्रूटिंग आपको मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटल्ड हैं, लगे हुए हैं, इसलिए वो सरवाइव कर पाते हैं। वरना जो भी नए प्लांट्स थे वो सारे ख़त्म हो गए या गल गए हैं। बाकी जो पुराने लगे हुए थे जैसे ये कड़ी पत्ता है, मिर्ची, बैंगन, सब तो वो बड़े हुए हैं। ये देखिए जो पुराने बैंगन हैं उन सब में अभी भी ग्रोथ है, लेकिन फ्रूटिंग उनमें भी बहुत कम हो जाती है। और ये फ्रेंच बीन्स अभी थोड़े दिन पहले लगाए हैं और थोड़ी सी बरसात कम हुई कि इसने देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है। और ये मिर्ची का पौधा देखिए जो कि पुराना था और जिसे हटाना था मुझे, तो बरसात में वो बहुत अच्छे से ग्रो कर गया फिर से, और उसमें ढेर सारी मिर्चियाँ भी लग गई है। लेकिन मौसम कैसा भी है, मेरे इस गुलदाउदी ने बहुत खुश किया मुझे। देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग इसमें आई है, इतने भर भर के फूल आए हैं। लगातार पूजा के लिए हार्वेस्ट भी करती रही हूँ इनमें से, और उसके बाद भी आप देख पा रहे हैं कितना भरा हुआ है मेरा एक गुलदाउदी का कंटेनर। और छोटे छोटे कंटेनर्स में लगाए, मैंने पहले भी बताया। ये देखिए ये साइड में निकल आया था पर्पल वाला, और ये पीला वाला, इन सब में अभी कलियां ही बन रही है, लेकिन सफ़ेद वाले में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। और ये गोभी उस समय के लगाए हुए हैं, बस लैगी सा हो गया है, इसमें अभी हेड बनने आरंभ नहीं हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं अभी गार्डनिंग में बहुत बुरा हाल है। जो पुराने पौधे थे बस उन्हीं में कुछ फ्रूटिंग्स है, बाकी नए पौधे तो कुछ भी बचे नहीं है। नवंबर में अभी मुझे फिर से सब कुछ लगाना पड़ेगा, फिर से सॉइल मिक्स में तैयार करूँगी। एक बार बरसात बंद हो जाए थोड़ा तभी लगाऊंगी, क्योंकि पिछली बार मैंने लगा दिया था और इतनी बरसात हुई कि सारे पौधे ख़राब हो गए, बीज भी ख़राब हुए, इतने मेहनत भी बर्बाद होती है। तो पहले बरसात के रुकने का पूरा मैं प्रतीक्षा करूंगी, उसके बाद ही मैं इस बार कुछ लगाऊंगी। तो जैसे ही मैं अपने पौधे लगाने आरंभ करूंगी, इसके लिए सॉइल मिक्स तैयार करूंगी, सीडलिंग्स तैयार करूंगी, सब आपके साथ साझा करूंगी। वीडियोस तो लगातार अब आपसे साझा करती रहूँगी, बस आप सब अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखिएगा। ये थी नवंबर गार्डनिंग की पूरी अपडेट, और ये प्लांट्स अभी मेरे गार्डन में है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि नवंबर में मैं अब अपने गार्डन में और क्या लगाने वाली हूँ, ताकि आप भी नवंबर में इन पौधों को
ऐड कर सके अपने गार्डन में, अगर नहीं है तो देखिए इसमें दो चीज़ें होती है। सबसे पहले तो कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि हम साल में कभी भी लगा सकते हैं, तो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है बैंगन। बैंगन को आप पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं। तो यदि आपके बैंगन ख़राब हो गए हैं या फ्रूटिंग कम हो गई है या पुराना हो गया है पौधा, तो आप नए बीज अभी उसके सैपलिंग मिल जाएंगे मार्केट में भी, नर्सरी वगैरह में आपके घर के आसपास मिलता है तो वहाँ से डायरेक्ट प्लांट ला के लगा सकते हैं, या आप अभी इसके बीज बो सकते हैं पौध तैयार करके। अभी नवंबर एंड तक आसानी से आप बैंगन के पौधों को लगा सकते हैं। तो मैं अभी मेरे कुछ बैंगन के पौधे तो अभी भी ठीक है, लेकिन कुछ बैंगन के पौधे जो ख़त्म हो गए, ख़राब हो गए, तो वो लगाऊंगी। उसके बाद आप आगे जो लगा सकते हैं मिर्ची। मिर्ची को भी आप पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं। तो इस समय मिर्ची आप लगाइए। यदि आपके पास मिर्ची के पौधे नहीं हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो आप मिर्ची लगाइए। यदि है तो आप इनको अच्छे से कंपोस्ट दीजिए। इस समय मिर्ची में आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। तो आप मिर्ची लगा सकते हैं इस समय। किसी प्रकार की भी कोई भी मिर्ची आप इस समय आसानी से लगा सकते हैं। मिर्ची के बाद नेनुआ, जो भी बेल वर्गीय सब्जियां हैं ज़्यादातर, जैसे कि नेनुआ है, झींगा है, तोरई जिसे बोलते हैं, या रिजगार्ड है, फिर लौकी है, तो ये सब आप इस समय लगा सकते हैं। इनके लिए भी आपको पौध तैयार करनी होती है। नेनुआ के देखिए पौध मैंने तैयार कर लिए हैं। इसे ये आप डायरेक्ट कंटेनर में भी लगा सकते हैं या उसे फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं बड़े ग्रो बैग में, और ये 1 से 1.5 महीने में ही आपको फ्रूटिंग देने लग जाते हैं। देखिए इस तरह से ये छोटा सा वाइन है और इसमें अभी से ही फल आने लग गए। इसके साथ ही आप बेल वाले में सेमफली भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये बुश वैरायटी है, देख सकते हैं आप। तो मैं इसे छोटे से कंटेनर में भी लगा देती हूँ। अगर आप बेल वाली सेमफली के पौधे लगा रहे हैं तो आपको बड़ा कंटेनर लेना है। 18 बाई 18 इंच का मिनिमम रखना है, उससे बड़ा आपको जितना ले सके आप। और ये बहुत जल्दी फ्रूटिंग करने लगेगा। सर्दी में तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में फल लगते हैं। तो आप सेमफली खाना पसंद करते तो इस समय सेमफली लगाइए। उसके अलावा आप इस समय करेला भी लगा सकते हैं। करेला को हम गर्मी में भी आसानी से ग्रो करते हैं और सर्दी में भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आप चाहें तो करेला भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पुराने पौधे हो गए, तो मैं इसकी पौध भी अभी लगाऊंगी। जैसे ही मौसम सही होता है मैं ये सब फिर से लगाऊंगी अपने गार्डन में। इसके अलावा आप लौकी लगा सकते हैं। देखिए मेरा ये लौकी लगा हुआ है। मेरे लौकी के ये बेल अगर चल जाएंगे, इन्हीं में फ्रूटिंग होती रहेगी, तो इनको चलने दूंगी, नहीं तो मैं लौकी के भी नए पौध तैयार करके लगाऊंगी। बरसात के बाद अगर ये बेल फल सही से देने लग जाएंगे तो इसी को रखूँगी। तो लौकी लगा सकते हैं इस समय। आपको इसमें 1 से 1.5 महीने में ही फल मिलने लग जाएंगे। कंटेनर आपको बड़ा रखना है। आप इस तरह से चौड़ा कंटेनर ले सकते हैं, या गोल वाले भी लेते हैं तो आपको 24 बाई 24 इंच का कंटेनर रखना होता है। तो मेरे पास ये 2 लौकी के बेल हैं अभी। ये देखिए कितना बड़ा फल आया है, साइज़ तो बहुत अच्छी आई है और बहुत जल्दी इनमें फ्रूटिंग लगने लग जाता है। 1.25 से 1.5 महीने में ही लौकी फल देने लग जाते हैं। तो आप लौकी लगा सकते हैं। तो ये सब कुछ पौधे हैं जिन्हें आप कभी भी लगा सकते हैं। और मैं साथ में ये बरबटी, इसे तो मैं पूरे साल ही लगाती हूँ, कभी भी लगा के ही रखती हूँ गार्डन में, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी जल्दी फ्रूटिंग भी इसमें मिलने लग जाती है हमको। बरबटी 1 से 1.5 महीने में ही फल देने लग जाता है और बहुत अधिक फ्रूटिंग करते हैं। एक दो करके नहीं, बहुत हैवी मात्रा में फल आते हैं इसमें जब आने लगते हैं तो। और इतना ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसमें आपको केयर भी अधिक करनी नहीं पड़ती है। बस आपको 12 बाई 12 इंच के गमले से लेके 15 बाई 15 इंच के गमले में बहुत अच्छी फ्रूटिंग करने लग जाएगा ये। तो आप लॉन्ग बीन्स भी लगा सकते हैं अगर पसंद करते हैं खाना तो अब मैं आपको बताती हूँ कि नवंबर में इन सब्जियों के अलावा आप क्या ऐड कर सकते हैं। तो सर्दी की सबसे जो पसंदीदा सब्जी हम सबकी होती है वो है टमाटर, और जो कि बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। तो टमाटर इस समय आप लगा सकते हैं। और टमाटर लगाने के लिए आपको पहले इसके पौध तैयार करने चाहिए। पौध जब आपके थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर आप इसे किसी भी बड़े कंटेनर में 12 बाई 12 या 15 बाई 15 इंच के गमलों में ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपको 2.5 महीने में टमाटर हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएंगे। तो आप टमाटर इस समय लगा सकते हैं। वैसे तो इसे अक्टूबर में आप लोगों ने लगा लिया होगा, लेकिन तो अभी भी आप लगा सकते हैं नवंबर में, ताकि आपको इससे
जनवरी फरवरी तक हार्वेस्टिंग मिलती रहे। तो टमाटर बहुत आसानी से आप इस समय अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है। आप टमाटरों को घर में लाए हुए टमाटर के बीज से भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको बीज खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। तो टमाटर तो आप अवश्य लगाइए अपने गार्डनिंग में। आप कुछ नहीं लगाते तो भी टमाटर लगाइए। और इसके बाद सर्दी की मुख्य सब्जियों में जो आती है ये फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन्स इस समय आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगा आपका फ्रेंच बीन्स। ये देखिए मेरे तो फ्रेंच बीन्स भी अभी ख़राब हो रहे हैं सभी, और मैं कुछ नए बीज भी अभी लगा रही हूँ। तो ये टमाटर, फ्रेंच बीन्स, ये सब जो सर्दी की सब्जियां हैं, इन्हें आप अभी नवंबर में अपने गार्डन में अवश्य ऐड कीजिए। इसके अलावा आप अभी लगा सकते हैं गोभी। गोभी वर्गीय कोई भी सब्जी इस समय आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सैपलिंग तैयार है तो सैपलिंग लगाइए, सैपलिंग नहीं है और नर्सरी से मिल जाए आपको आसपास तो आप लगा लीजिए। मेरे पास तो अभी सैपलिंग भी नहीं तैयार है और यहाँ नर्सरी पे मिलता नहीं है सैपलिंग, तो गोभी इस बार मेरा नहीं हो पाएगा। गोभी में आप पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली जो चाहे आप लगा सकते हैं। ये मेरे ब्रोकली के पौधे हैं। इन्हें 12 बाय 12 इंच के कंटेनर्स में लगा लीजिए और 2.5 से 3 महीने में इनसे हार्वेस्टिंग मिलने लगी। सर्दी की एक और प्रमुख सब्जी जिसे आप अभी लगा सकते हैं वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च लगाने के लिए नवंबर बहुत ही अनुकूल महीना होता है, क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल इसके अनुकूल हो जाता है नवंबर में। तो आप शिमला मिर्च लगा सकते हैं। इसके पौधे अगर आपके पास तैयार है तो 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसके अलावा आप अभी जो लगा सकते हैं उसमें धनिया लगा सकते हैं। धनिया बहुत आसानी से अंकुरित हो जाता है। बहुत अधिक से अधिक 5 से 7 दिन में आपके धनिया लग जाएंगे और धनिया आपको मात्र 1 महीने में ही हार्वेस्टिंग देने लग जाता है। तो इसलिए इस समय आप सर्दी में धनिया लगाइए। बहुत ईज़िली ग्रो हो जाता है। बहुत कम मेंटेनेंस चाहिए होती है सर्दी में धनिया, क्योंकि धनिया सर्दी की सब्ज़ी है तो इसलिए आसानी से ग्रो हो जाता है। बस आपको 6 इंच का कंटेनर रखना है। इसकी गहराई 6 इंच होनी चाहिए और धनिया आपको 1 महीने में हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएंगे। साथ ही में मेथी भी आपको 6 इंच की गहराई के किसी भी कंटेनर में आप लगा सकते हैं। मेथी भी बहुत कम समय में आपको हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएगा। इसके अलावा सरसों आप लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं आप, लाल भाजी भी आप लगा सकते हैं। तो भाजी वर्गीय जितनी सब्जियां आप चाहे इस समय लगा सकते हैं। सर्दी भाजी की सब्जियों के लिए बहुत अनुकूल समय है नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीना, तो आप ये सब लगा सकते हैं। इसके अलावा कंद वाली सब्जियां जैसे कि मैंने इसमें मूली लगा रखे थे, गाजर, बीट रूट, ये सब भी आप इस समय लगा सकते हैं। सर्दियों में बहुत ईज़िली ग्रो हो जाते हैं और आपको बहुत कम समय में हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है। गाजर और बीट रूट आपको अधिक समय लेगा हार्वेस्टिंग देने में, लेकिन मूली आपको बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग देने लग जाएंगे। तो आप इस समय इन सब्जियों को लगा सकते हैं अपने गार्डन में। इसके अलावा आप मटर, हरे मटर या बाकला यदि आप खाते हैं तो बाकला, ये सब भी आप लगा सकते हैं। हरे चने के साग खाते हैं वो भी लगा सकते हैं। ये सब कुछ मैं लगाती हूँ अपने बागवानी में। इस बार अभी तक समय नहीं मिल पाया है, बरसात के कारण ऐसा संजोग नहीं बना है कि मैं इन सबको अपने बागवानी में लगाऊं और आपसे इनका वीडियो साझा करूं। और मैं आपसे पुराने कोई भी वीडियो साझा नहीं कर रही हूं। जो गार्डन में है मैं आपको वही दे रही हूं। तो ये सब मैं अभी लगाऊंगी जैसे जैसे आपसे साझा करूंगी। तो बस, या आपके उधर कुछ भी रीजनल सब्जियां जो सर्दी में लगाई जाती है, उन सभी सब्जियों को आप अपने टेरेस गार्डनिंग में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में यहीं तक। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।